नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए 1-2 अप्रैल का ये आपका करंट अफेयर। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट टॉपिक पर बात करेंगे और उनसे संबंधित हम सभी प्रकार का जो डिटेल है उसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है उसको भी हम इसमें लेने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन 2 क्वेश्चन में हम भरपूर नॉलेज आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में देसी हांडी फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है? बताइए, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में देसी हांडी फूड फेस्टिवल का आयोजन 2023 का किया गया है? ये आपको यहाँ पर बताना है। देसी हांडी फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया है, ये आपका प्रश्न है पहला। देखिए, इसका आयोजन कहां पर किया गया, सामने आप देख रहे हैं। इसका आयोजन जो है तो ये भोपाल में किया गया है, ये याद रखना। देसी हांडी फूड फेस्टिवल भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। देखिए, इसकी थीम जो रही है, किसी भी तरह का कोई फेस्टिवल होता है, कोई समारोह होता है, कोई मेला लगता है, किसी भी तरह का कोई दिवस होता है, उसकी जो दोस्तों थीम होती है वो थीम आपको हमेशा याद करनी है ना। तो 2023 के लिए देसी हांडी फूड फेस्टिवल जो कि भोपाल में आयोजित हुआ, उसकी 2023 के लिए थीम क्या है? ट्राइबल टू ट्रेडिशन। ट्राइबल से लेकर के ट्रेडिशन तक ये इसकी 2023 के लिए थीम है। तो थीम आपको हमेशा याद रखनी है। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने बात की है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने बात की है, किसकी बात की है हमने यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने बात की है देसी फूड फेस्टिवल की, है ना, देसी हांडी फूड फेस्टिवल। तो देखिए दोस्तों, फूड फेस्टिवल आई है, बात भोपाल की है ना, भोपाल के फेस्टिवल की बात आई है। तो अब हम लगे हाथ भोपाल से संबंधित जितने भी फेस्टिवल यहाँ पर पर्व या त्योहार आयोजित होते हैं भोपाल में, उन सभी की जानकारी हम डिटेल में लेने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, पहला है रामलीला उत्सव। रामलीला उत्सव का आयोजन कहां पर होता है? ये भी भोपाल में होता है। राष्ट्रीय खादी उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर होता है? यह भी आपका भोपाल में ही होता है। अगर देखा जाए ईट राइट मिलेट, अब मित्रों यहां पर देखना है आपको, मिलेट का मतलब क्या होता है। देखिए, मिलेट का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है मोटा अनाज। मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज, इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, ये सारे अनाज आते हैं मिलेट के अंतर्गत। तो दोस्तों, ईट राइट मिलेट मेला ये कहां पर लगा 2023 में? ये भी भोपाल में आयोजित किया गया। ईट राइट मिलेट मेला ये कहां पर लगा? ये भी भोपाल में लगा। तो आपको यहां पर याद रखना है, मिलेट का मतलब मोटे अनाज से है यहाँ पर, है ना। आपको पता है दोस्तों, आजकल जो मध्य प्रदेश की सरकार है और भारत की सरकार है, इसके अलावा चाहे हम यूनाइटेड नेशन को देखें, मिलेट के उत्पादन को बढ़ाने पर बढ़ावा दे रहे हैं। मिलेट मतलब मोटा अनाज, क्योंकि दोस्तों मोटा अनाज जो है वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। इसी कारण से यहाँ पर मिलेट के उत्पादन को बढ़ावा देने की बातें हो रही हैं। इसीलिए दोस्तों मिलेट मेला यहाँ पर लगता है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, भोपाल में लगता है। अच्छा, भोपाल में हाल ही में दोस्तों कुछ दिन पहले यहाँ पर फौजी मेले का आयोजन किया गया। फौजी मेला कहां पर लगता है? मध्य प्रदेश में, भोपाल में लगता है। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, भोपाल में और कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, लोक रंग महोत्सव दोस्तों भोपाल में होता है। ध्रुपद समारोह कहां पर होता है? यह भी भोपाल में होता है। वाद विनोद समारोह ये भी कहां पर है? भोपाल में है। तो लोक रंग, ध्रुपद, वाद विनोद, ये सभी उत्सव या समारोह ये कहां पर आयोजित किए जाते हैं? ये सभी आयोजित किए जाते हैं भोपाल में। तो यहां पर ये आपको याद रखने हैं सभी को, ये भोपाल वाले यहां पर हमने आपको लिख दिए हैं। अच्छा, यहां पर अगर हम दोस्तों बात करें, यहां पर मोटे अनाज की बात आई थी, मिलेट की बात आई थी, तो मोटे अनाज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मोटे अनाज को मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कहा है? श्री अन्न कहा है ना। मोटे अनाज को श्री अन्न की उपाधि दी गई है। ये श्री अन्न है, सबसे ज्यादा दोस्तों पौष्टिक होता है। तो इसी कारण से दोस्तों मोटे अनाज को यूनाइटेड नेशन ने यहां पर 2023 में मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों 2023 का जो वर्ष है इसको मिलेट वर्ष यानी कि मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2023 को किस खाद्यान्न के नाम पर किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो दोस्तों मोटे अनाज यानी कि मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2023 को। ये आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। क्लियर? अगला देखा जाए अगर, तो लहरी बाई, है ना, लहरी बाई दोस्तों बीज बैंक
इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये मोटे अनाज से संबंधित है। बीज बैंक, यहाँ पर मोटे अनाज के बीजों को एकत्रित किया गया है और एक जगह भंडारित किया गया है। अच्छे किस्म के जो बीज है ना, किसने? लहरी बाई ने। तो लहरी बाई बीज बैंक नाम से ही यहाँ पर ये बैंक स्थापित किया है। और ये कहां पर है दोस्तों? ये आपका डिंडोरी में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? डिंडोरी में, है ना। तो लहरी बाई बीज बैंक कहां पर है? मध्य प्रदेश में, डिंडोरी में है ना। अब मोटे अनाजों से संबंधित है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, कुछ अन्य मध्य प्रदेश के महोत्सवों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये भोपाल की हमने एक्चुअल में बात की है, यहाँ पर भोपाल के बारे में स्पेशल। अब मध्य प्रदेश के कुछ और फेमस जो महोत्सव हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में सातवां जल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? सातवां जल महोत्सव जो आयोजित किया गया दोस्तों, वो आपका हनुमंतिया टापू में आयोजित किया गया। और हनुमंतिया टापू कहां पर है दोस्तों? तो हनुमंतिया टापू आपको मिलेगा खंडवा में। खंडवा में आपको हनुमंतिया टापू मिलेगा। तो सातवां जल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? हनुमंतिया टापू में यहां पर मनाया गया। क्लियर? गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहां पर दोस्तों आयोजित किया गया? ये फेस्टिवल 2023 में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल ये आपका मंदसौर में आयोजित किया गया। कहां पर? मंदसौर में। ये भी आपको ठीक तरह से याद रखना है। अगर और देखा जाए, जैविक महोत्सव दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया जाता है? जैविक महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? तो यह आपका आयोजित होता है इंदौर में। जैविक महोत्सव आपका इंदौर में होता है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। और अगर देखा जाए बिटिया महोत्सव कहां पर होता है दोस्तों? यह होता है ग्वालियर में। ये भी आपको याद रखना है, बिटिया महोत्सव ग्वालियर में आयोजित होता है। ये भी आपको सब कुछ याद रख लेना है। पंचकल्याण गजरथ महोत्सव अमरकंटक में आयोजित होता है 2023 में। ये कहां पर हुआ? अमरकंटक में ही हुआ और अमरकंटक में ही होता है। पंचकल्याण गजरथ महोत्सव अमरकंटक में होने वाला यह एक पर्व है। क्लियर? यह आपका यहाँ पर समारोह होता है अमरकंटक में, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? अब यहाँ पर एक नया प्रकार का आपको जीआई टैग देखने को मिल रहा है। अभी तक तो आप देखते रहे कि भारत सरकार अपने अनेक राज्यों से, अनेक जिलों से जीआई टैग को निर्धारित करती है। जीआई टैग भारत में कौन देता है? भारत सरकार। लेकिन दोस्तों ये कौन सा वाला जीआई टैग है? तो दोस्तों यह यूरोपीय भौगोलिक संकेतक है, यानी कि यूरोपीय देशों के द्वारा दिया जाने वाला जीआई टैग है। यूरोपीय देश, तो पहले तो समझ लीजिए यूरोपीय देश कौन से हैं, ये आपको यहां पर समझना आवश्यक है। देखिए, यूरोपीय देश यानी कि यूरोपीय यूनियन एक संगठन है दोस्तों। यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है यूरोपीय यूनियन। क्लियर? यूरोपीय यूनियन जो है आपकी यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है, ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में है इसका मुख्यालय। ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। ठीक है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यहां पर इसका मुख्यालय है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे हम पूछें कि हाल ही में कौन सा देश है जो कि यूरोपीय यूनियन से कुछ समय पहले अलग हो गया था? पहले इसमें दोस्तों 28 हुआ करते थे, लेकिन जस्ट 1-2 साल पहले यहां से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। इनके संगठन से ब्रिटेन भी यूरोपीय कंट्री है, तो वो इससे अलग हो गया। तो अब इसमें कितने बचे हैं? 27 देश इसमें मात्र बचे हैं। और आपको यहां पर याद रखना है, जो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ तो उसके अलग होने की घटना को क्या कहते हैं? ब्रेक्जिट। मतलब इसने यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्जिट कर लिया, तोड़ लिया, अपना संबंध अलग कर लिया। क्लियर? तो यूरोपीय यूनियन दोस्तों यही है जिसने भारत के कौन से उत्पाद को क्या भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया है। तो ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा दिए जाने वाले भारत में जीआई टैग हैं, ये नॉर्मल वाले जीआई टैग नहीं है जो अभी तक हम लोग पढ़ते रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर दिया गया कांगड़ा चाय को, हिमाचल प्रदेश की दोस्तों कांगड़ा चाय है, इसको अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी है, हिमाचल प्रदेश में ही आप लोग पढ़ते होंगे, यहाँ पर हिमालय जब पढ़ते हैं टॉपिक है ना। तो कांगड़ा घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में जो कांगड़ा चाय होती है, इस किस्म को दोस्तों चाय की क्या दिया गया है? भौगोलिक संकेतक, यूरोपीय भौगोलिक संकेतक यहाँ पर दिया गया है यूरोपीय यूनियन के देशों के द्वारा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर भारत सरकार ने भी इसको जीआई टैग दिया था 2005 में। भारत सरकार ने भी कांगड़ा चाय को 2005 में जीआई टैग यानी ग्लोबल इंडिकेशन टैग यहां पर प्रदान किया गया था 2005 में। ये भी आपको यहां पर मित्रों याद रखना है ठीक तरह से।
अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें जीआई टैग के बारे में, तो देखिए जीआई टैग के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आप लोग यहाँ पर ले लीजिए। जीआई टैग जो भारत में शुरू किया गया, भारत में जो जीआई टैग 1999 में इसका अधिनियम आया था। कब आया था? 1999 में इसका अधिनियम आया था। और दोस्तों पहली बार जो जीआई टैग को प्रारंभ किया गया 2003 से इसको जीआई टैग देना प्रारंभ किया गया था। और पहली बार दोस्तों जीआई टैग जो जिसको दिया गया था वो है दोस्तों दार्जिलिंग की चाय, है ना। दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में पहली बार यहां पर जीआई टैग दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। 2003 से ही जीआई टैग देना प्रारंभ किया। अधिनियम कब बना था? 1999 में, 1999 का अधिनियम है। यहां पर याद रखना, पहली बार असम की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया। अगर हम दोस्तों देखें तो भारत में वर्तमान में लगभग कितने जीआई टैग हैं? तो भारत में दोस्तों लगभग 400 से ज्यादा जीआई टैग हैं, 400 प्लस जीआई टैग है, 432 के आसपास जीआई टैग हैं भारत में लगभग। अच्छा, जीआई टैग कितने साल तक के लिए वैलिड होता है दोस्तों? एक बार जीआई टैग किसी उत्पाद को मिल जाता है तो फिर वह 10 साल तक के लिए वह उसके पास में रहता है और इसके बाद फिर उसको हटा दिया जाता है। क्लियर? तो 10 साल तक के लिए यहाँ पर जीआई टैग मिलता है। अच्छा, सर्वाधिक जीआई टैग मध्य प्रदेश में, भारत में कहां पर है? भारत में सर्वाधिक जीआई टैग अगर देखा जाए दोस्तों वो किसके पास में है? कर्नाटक। कर्नाटक के पास में सर्वाधिक जीआई टैग हैं, लगभग 42 के आसपास यहाँ पर संख्या है कर्नाटक में जीआई टैग की। यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। अब अगर देखिए भारत के कुछ नए जीआई टैग जो कि 2022 और 23 में दिए गए हैं। 2022 और 23 में भारत में जो नए जीआई टैग आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। देखिए, एक है दोस्तों तेंदुर रेड ग्राम, है ना। ये दोस्तों कहां पर जीआई टैग 2023 में दिया गया? ये 2022-23 में ये है तेलंगाना का जीआई टैग है ना। तेलंगाना का जीआई टैग हाल ही में किसे दिया गया? तेंदुर रेड ग्राम को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। अगर देखा जाए सफेद प्याज किसको दिया गया? किस राज्य का जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया? ये महाराष्ट्र का जीआई टैग है। क्या? सफेद प्याज। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर हम आपसे पूछें सुंदरजा आम, ये कहाँ का जीआई टैग है? सुंदरजा आम, तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के रीवा का क्या है? ये रीवा का सुंदरजा आम है। रीवा, है ना, रीवा का सुंदरजा आम है। और दोस्तों आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो रीवा में ही है। क्या? आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? रीवा में है। ये भी आपको यहां पर लिख लेना है। गजक कहां का है? गजक मुरैना में दिया गया है। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मुरैना का जीआई टैग गजक है, लेकिन अब अगर हम आपसे पूछें कि मुरैना से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत मुरैना से किसको चूज किया गया है, किसको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मुरैना से किसको लिया गया है? तो आप बताएंगे सरसों और शहद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ से मुरैना से चूज किया गया। और लेकिन जीआई टैग इसका क्या है? गजक है मुरैना का जीआई टैग। गमूचा, असम का गमूचा, ये असम का जीआई टैग है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर? इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर हम आपसे पूछे, देखिए मध्य प्रदेश में अभी 2 नए जीआई टैग दिए गए, रीवा का सुंदरजा आम और मुरैना की गजक। लेकिन इसी के साथ साथ में छत्तीसगढ़ में एक जीआई टैग दिया गया। इन्हीं के साथ में तीनों को दिया गया है एक साथ, है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो दिया गया दोस्तों नागरी दुबराज चावल, नागरी दुबराज चावल को छत्तीसगढ़ का जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया। इन्हीं के साथ में दिया गया था सुंदरजा आम और गजक के साथ में। तीसरा ये छत्तीसगढ़ का है, लेकिन तो इसको अलग राज्य है ये छत्तीसगढ़, तो इसके बारे में भी अपन को याद रखना। नागरी दुबराज चावल कहाँ का जीआई टैग दिया गया? तो ये छत्तीसगढ़ का दिया गया। अगर हम आपसे चावल के बारे में मध्य प्रदेश में पूछें तो मध्य प्रदेश में राज्य चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? बड़वानी में है। ये आपको याद रखना है। एमपी में राज्य चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बड़वानी में है। और अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये आपको बताना है उड़ीसा में है, कटक में है। और अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये आपको बताना फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। क्लियर? मध्य प्रदेश में चावल का कटोरा या चावल की डलिया किसे कहा जाता है? बालाघाट को कहा जाता है चावल का कटोरा या चावल की डलिया। ये भी आपको याद रखना है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक चावल है, चावल की किस्म है जिसको जीआई टैग प्राप्त है, वो कहां का है? बालाघाट का है। तो बालाघाट का कौन सा चावल है? चिन्नौर चावल।
बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। ये सारी बातें जितनी दोस्तों हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये सारी बातें आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेनी है अपनी कॉपी में, क्योंकि सुनने बस से आप लंबे समय तक याद नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये रिवीजन होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें जो चीजें आज बताई हैं वो किसी अन्य भी क्लास में नहीं बताई हैं, और भी क्लासेस में बताई हैं। तो जो लोग रेगुलर इसको देखते हैं उन लोगों का बहुत ही ज्यादा मजबूत होने वाली है ये सारी चीजें। ये करंट अफेयर के साथ साथ में पूरा जीएस जितना हम यहाँ पर टॉपिक उठाते हैं, ये कुछ ही दिनों में वो लोग अलग ही लेवल पर फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स ही अलग बताएंगी कि उनको चीजें बन रही हैं, उनसे आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन 2 क्वेश्चनों पर ही बात कर पाएंगे, है ना, जो कि थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, स्पेस कम रहता है। आगे चल करके हम आपकी व्यवस्थाएं और भी अच्छी कर रहे हैं, लगे हुए हैं उसी काम पर, है ना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जो भी आपके दोस्त हैं। क्लियर? तो चलते हैं और मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ में। क्लियर? ये तो आपका 2 अप्रैल का है। तब तक के लिए जय हिंद।